हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन का लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में मैं आपको 11.4 से रिलेटेड सारी चीज़ें करवाऊंगा और फिर हम उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मेनली हम बात करेंगे वॉल्यूम्स के बारे में। वॉल्यूम किस किस की हम निकालेंगे? क्यूब की, क्यूबॉइड की और सिलेंडर की, क्योंकि हमारे 8th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 3 ही सॉलिड शेप्स है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ये कैसे निकालते हैं, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया था। देखो, एरिया और वॉल्यूम के अंदर क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका रूम है, आप जिस रूम में बैठे हो ध्यान करो, आपको अगर इस रूम में पेंट करना है तो पेंट आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? इसके फेसेस के ऊपर, यानी कि इसकी चारों दीवारों पे कर सकते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किस पे करोगे? छत पे करोगे, ठीक है। अगर आपको टाइल लगानी है तो टाइल आप कहाँ पे लगा सकते हो? अपने फर्श के ऊपर लगा सकते हो, चाहो तो आप दीवारों पे लगा सकते हो। कहने का मतलब, आपको टाइल लगानी हो, आपको पेंट करना हो, तो आप क्या निकालते हो? सरफेस एरिया निकालते हो। लेकिन आपको वॉल्यूम निकालनी हो, वॉल्यूम का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है, जैसे आपका रूम तो क्या है, बड़ा है, इसी शेप की कोई छोटा आपके पास बॉक्स है, लोहे का बना हुआ, सिल्वर का बना हुआ, और उसके अंदर आपको ये देखना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है या कितना मिल्क आ सकता है। तो उसकी क्वांटिटी, जितना उसके अंदर पानी आ सकता है, जितना उसके अंदर मिल्क आ सकता है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? उस बॉक्स की वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम से क्या होगा? वो पूरा का पूरा बॉक्स भर जाएगा। लेकिन आप ये बात सोचो, अगर हम इस कमरे में पेंट करेंगे तो कमरा थोड़े भर जाएगा, इसकी दीवारों दीवारों के ऊपर करेंगे पेंट तो इसके बीच के स्पेस के अंदर तो पेंट नहीं होगा। लेकिन इस कमरे के अंदर अगर हम पानी भर दें तो ये पूरा का पूरा कमरा क्या है? भर जाएगा। और इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में सब कुछ बता दिया, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, आप अपने रूम की तरफ देखो और छत की तरफ नजर करो। अगर आपको नजर आ रहा है कि आपकी छत एक स्क्वायर है, तो ये कमरा क्या होगा? क्यूब। और अगर ये छत आपकी रेक्टेंगल है तो ये कमरा क्या होगा? क्यूबॉइड। हालांकि छत स्क्वायर है तब भी ये कमरा क्यूबॉइड हो सकता है, क्योंकि क्यूबॉइड का मतलब ये है, मान लो छत यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है? इक्वल, लेकिन हाइट मान लो बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो। जैसे आपकी ज्योमेट्री है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ मान लो इक्वल कर दें, लेकिन हाइट इसकी बिल्कुल थोड़ी कर दें हम, बिल्कुल थोड़ी या बिल्कुल ज़्यादा, तब भी वो तो क्या हो सकता है? आपका क्यूबॉइड हो सकता है ना। तो क्यूब के अंदर क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है? इक्वल। यानी कि जो इसका बेस होता है ना, बेस, बेस का मतलब क्या होता है? जो आपका फर्श है, आप ये समझ लो, इसका फर्श होता है वो किस शेप में होता है? बताओ। स्क्वायर की शेप में होता है। फर्श किस शेप में होता है? स्क्वायर की शेप में होता है। और अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इक्वल नहीं होती। इसका जो बेस होता है, यानी कि जो फर्श है, आपका फ्लोर है, वो किस शेप में होगा? आपका रेक्टेंगल की शेप में होगा। और अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, तो सिलेंडर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? जैसे आपके घर में पानी गर्म करने वाली टंकी है, पाइप है, पानी जिससे पानी आता है टैप में लगा के, ठीक है, आटा डालने वाली टंकी है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर का आप मेरे को बताओ बेस, बेस यानी कि नीचे वाला ढक्कन, नीचे वाला ढक्कन आप खुद बताओ कैसा होता है? नीचे वाला ढक्कन आप कहोगे सर वो तो सर्कल होता है, गोल होता है ना। वो क्या होता है? आपका सर्कल होता है। तो तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में, कि इसका बेस कैसा होता है, क्योंकि बेस के ऊपर डिपेंड करती है कि इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। और फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी भी चीज़ की, चाहे क्यूब, चाहे क्यूबॉइड, तीन ही शेप है देखो आपके सिलेबस में, क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर, आपको तीनों में से किसी की भी क्या निकालनी हो, वॉल्यूम अगर निकालनी हो, तो इसका एक ही फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा और वो फॉर्मूला आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस, क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या फॉर्मूला लर्न करोगे आप? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, किसी भी चीज का, चाहे आपको क्यूब का, चाहे क्यूबॉइड का, और चाहे आपको सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी हो, तो आप इसके एरिया ऑफ बेस को हाइट से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। हम बात करते हैं पहले किसके लिए? क्यूब के लिए। क्यूब का मैंने अभी आपको बताया था कि बेस कैसा होता है, बताओ। बेस आप कहोगे सर एक स्क्वायर होता है। क्यूब की पहले हम शेप बना ले। यहाँ पे एक जो बॉक्स होता है, मान लो कोई चौक का डिब्बा है या कोई लूडो का गिट्टा है ना, वैसी वैसी हम क्या बना लेते हैं? एक शेप बना लेते हैं, लगभग जो क्यूब जैसी दिखे, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या हो? इक्वल हो। तो क्यूब अगर आपको बनाना पड़ जाए तो आप इस तरीके से रफली बना सकते हो। एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते हम,
टू डी में, लेकिन एक दिखने के लिए हम बना सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता होगा क्यों। ये बना दिया हमने। अब इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हम मार्क कर देते हैं। ये मान लो कितनी है, लेंथ है। ये जो है ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ, क्योंकि देखो ये जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, इसका बेस है, ये बेस है। और ये जो ऊपर वाला टॉप है ना, ये इसका क्या है, डिब्बे का ढक्कन है, ठीक है। और बाकी चार दीवारें बच गई, ये साइड की वॉल्स है। अब बताओ ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, हाइट कौन सी होगी, ये वाली मैं इसको जिगजैग फॉर्म में बना देता हूँ। इतनी इसको क्या बोलेंगे हम, हाइट बोलेंगे। तो लेंथ ब्रेड्थ और क्या होगी, हाइट। तो इसका बेस क्या होता है आपका, स्क्वायर की शेप में होता है। अच्छा, क्यूब के अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल। देखो क्यूब के अंदर लेंथ उतनी ही ब्रेड्थ होती है और उतनी ही क्या होती है, बिल्कुल हाइट होती है। और तीनों की देखो कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी। जैसे मान लो ये तीनों की तीनों 5 सेंटीमीटर की है, या तीनों की तीनों 10 सेंटीमीटर की है। मैं मान लेता हूँ तीनों की तीनों कितनी है, ए सेंटीमीटर है। ए का मतलब कोई भी नंबर, 5, 10, 2, 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ एरिया ऑफ बेस कितना होगा, एरिया ऑफ बेस। आप कहोगे सर बेस तो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया तो हमने पढ़ा है क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि ए स्क्वायर। समझ आ गया। एरिया ऑफ बेस कितना हो गया बताओ, ए स्क्वायर। अब आप मेरे को बताना इसकी हाइट कितनी है। आप कहोगे जी इसमें तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही ए है, तो हाइट भी कितनी होगी आपकी, ए। तो फिर वॉल्यूम क्या होगी बताओ, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, जो इसका बेस है ना, जैसे आपका कमरा है, आपको अपने कमरे की वॉल्यूम निकालनी है, तो आप अपने फर्श की तरफ नजर रखो। फर्श क्या है, एक मान लो आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। और आपके कमरे की हाइट भी कितनी है, ए क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल। क्यूब की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगी फिर बताओ, एरिया ऑफ बेस। बार बार लिखा करो ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब बताओ मेरे को एरिया ऑफ बेस कितना, ए स्क्वायर, हाइट कितनी, ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 2+1 यानी कि कितनी होगी, 3। ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है ना। वॉल्यूम किस में आती है, हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में। और एरिया हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी क्यूब की, ए क्यूब होगी। यानी आज के बाद आपको मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, बहुत आसानी से आप फॉर्मूला याद कर लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज ईच एज इज, ईच एज कह लो या क्या कह लो, इसकी साइड कह लो, है ना। जैसे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इज 5 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसे क्यूब की वॉल्यूम बतानी है जिसकी हर एक साइड यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या हो, 5 हो। तो आप मेरे को बताओ वॉल्यूम का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा लिखाएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज ईच एज इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि जिसकी हर एक साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ है हर एक साइड की। तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। 8 8 जा कितना होता है, 64। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखोगे 512 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो आसान है। आप क्यूब की वॉल्यूम आज के बाद निकालना सीख गए। क्या होती है बताओ क्यूब की वॉल्यूम, आप एक बार और लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो क्या होती है, अगर साइड ए है तो ए, यानी कि साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, या इसको कह लो आप क्या, ए क्यूब। बात एक ही है। तो ये आपका था पूरा का पूरा क्यूब का कॉन्सेप्ट की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, क्यूबॉइड की। अब हम सीखेंगे कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। मैं आपको सब कुछ इतनी आसानी से सिखा दूंगा कि आपको फॉर्मूले याद करने में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पहले मैं क्या करता हूँ, क्यूबॉइड की शेप का एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। क्यूबॉइड कैसी होती है, जैसे आपका लंच बॉक्स होता है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। ये क्या होती है शेप क्यूबॉइड की। आपका कमरा भी क्यूबॉइड हो सकता है। मान लो आपके कमरे का जो फर्श है ना, वो स्क्वायर की शेप में नहीं है, किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। तो वो क्या कहलाएगा, एक क्यूबॉइड कहलाएगा आपका कमरा, ठीक है। मैं उसी शेप की कोई डायग्राम आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए। ये मान लो हम एक बॉक्स बनाएंगे और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये जो हमारा बॉक्स बनेगा ना, ये किसकी शेप में बनेगा बताओ,
क्यूबॉइड की शेप में। क्यों? आपको दिख रहा है ना कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल नहीं है, लेंथ बहुत बड़ी है, ब्रेड्थ छोटी है, ठीक है। ये मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं लेंथ कह देता हूँ, जो कितनी है एल। अच्छा ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेड्थ बोलेंगे, यानी कि बी। अब बता दो मेरे को हाइट कौन सी होगी, हाइट ये वाली होती है, ऊंची है ना, कितनी ऊंची है ये बिल्डिंग, या ये कह लो या ये कह लो, ठीक है, एक ही बात है। ये क्या होती है आपकी हाइट, और हाइट को हम क्या नाम देते हैं, एच। ये होगी एल पी और एच। अच्छा इसमें बेस आप मेरे को बता दो कौन सा है, आपको दिख रहा है ना ये वाला जो नीचे वाला बेस है, ये इसका क्या है, आपका बेस है। मैं इसको शेडिड करके दिखा देता हूँ कि ये इस बॉक्स का क्या है, बेस है। ये इस बॉक्स का क्या है, बेस है, जिसको मैंने शेडिड किया है, मतलब कि नीचे वाला हिस्सा है। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, आपके टिफिन बॉक्स का, आपके लंच बॉक्स का होता है, तो ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, इसका ये बेस है जो मैंने ग्रीन कलर में शेडिड किया है। तो आप मेरे को बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको क्यूब की वॉल्यूम निकालनी हो, चाहे क्यूबॉइड की निकालनी हो, चाहे सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी हो, फॉर्मूला एक ही होता है। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, यही फॉर्मूला होता है। अब एरिया ऑफ बेस बताओ इसके अंदर क्या होगा आपका, पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस। अच्छा बेस तो क्या है फिर, इसका एक रेक्टेंगल है ना, इसका जो बेस है वो कैसा होता है, क्यूबॉइड का एक रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल का एरिया तो आप जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यानी कि एल इंटू बी, या फिर इसको क्या कह लो, एल बी कह लो, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कितना आ गया बताओ मेरे को, एल बी आ गया। हाइट कितनी है, इस बॉक्स की हाइट कितनी है, आप कहोगे जी हाइट तो है कितनी, एच। तो वॉल्यूम क्या होती है फिर, वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से लिख लो एक बार, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना बताओ, एल बी, इनटू में हाइट कितनी, एच। एल बी की एच से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होती है, एल बी एच। एल बी एच का एक ही मतलब होता है, देखो एल इंटू बी इंटू एच, यही मतलब होता है। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की बजाय हम सीधा क्या लिख देते हैं, एल बी एच बोल देते हैं। तो वॉल्यूम कितनी आ गई क्यूबॉइड की, एल बी एच, यानी कि जो भी इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन हो ना, आप तीनों को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, वही आपकी क्या आएगी, वॉल्यूम आएगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देके अब समझाता हूँ। देखो आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए cuboid whose length, breadth and height, length, breadth and height are 10 centimeter, 8 centimeter and 5 सेंटीमीटर। आपको इस क्यूबॉइड की क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है, जिसकी आपको लेंथ भी दे रखी है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। आप बस मेरे को एक फॉर्मूला बता दो कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे जी आपने अभी बताया था कि जो भी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और हाइट हो, तीनों की बस क्या करनी है, अपने को मल्टीप्लाई करनी है। 10 इंटू 8 इंटू 5, 10 इंटू 8 5 जा कितना होता है 40, और 40 को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 40 के आगे एक जीरो और लगा दो, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा क्या आता है, क्यूब आता है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे बहुत आसानी से। मैं आपको सेकंड एग्जांपल देके बताता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों चीजें हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ को मैं बी लिख रहा हूँ और हाइट को मैं एच लिख रहा हूँ, आर आपको मान लो 6 सेंटीमीटर, और एक मैं लिख देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, और एक मैं लिख देता हूँ मान लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कमरे की क्या है, मान लो आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखा करो पूरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि पेपर में अगर पूरी चीजें नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। पूरा लिखना सीखो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यू पुट किया करो आप, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की। लेंथ कितनी है बताओ 6, ब्रेड्थ कितनी है 2.5, हाइट कितनी है 4। तो बस इसको क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। बच्चे किससे डर जाते हैं, पॉइंट से, लेकिन पॉइंट से नहीं डरना आज के बाद। 2.5 को पॉइंट हटा दो, 25/10 लिख दो, इंटू में क्या है बताओ 4। अब क्या करो, इसको काट दो, 5 पे काटोगे, 5 5 जा और 5 2 जा, कट गया, 2 1 जा और 2 2 जा,
ऊपर कितना बच गया 6 इंटू 5 इंटू 2, 6 इंटू 5 टू जा कितना होता है 10, और 6 10 जा कितना होता है 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक अब आपको क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बारे में कंप्लीट आइडिया हो गया होगा। क्या करेंगे, बस इसकी जो भी तीनों साइड है ना उन तीनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो वैसे ही तो क्यूब के अंदर करते थे, तीनों साइड उसकी क्या होती है इक्वल, चाहे इक्वल हो चाहे इक्वल ना हो, हमें तो तीनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। तीनों इक्वल होगी तो ए इंटू ए यानी कि ए क्यूब हो जाएगी, इक्वल नहीं होगी तो एल इंटू बी इंटू एच यानी कि एल बी एच हो जाएगी। लेकिन फॉर्मूले के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम किसका, क्यूब का और क्यूबॉइड का। अब लास्ट शेप कौन सी रहेगी आपकी, सिलेंडर। इसका फॉर्मूला भी मैं बहुत आसानी से आपको याद करवा दूंगा, सिलेंडर। अब आप बता दो कि सिलेंडर की शेप कैसी होती है। सिलेंडर का नाम आते ही आपके दिमाग में आपके घर में रखी आटे की टंकी, पानी की टंकी वो याद आ जानी चाहिए, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर हो सके, आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहे कि ये सिलेंडर आखिरकार होता क्या है मैथमेटिक्स में। ये सिलेंड्रिकल कोई भी क्या होती है शेप होती है, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो क्या होता है बताओ, बेस, बेस का मतलब नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला टॉप यानी कि ऊपर वाला ढक्कन, ये किस शेप में होते हैं, सर्कल की शेप में होते हैं ना, गोल होते हैं बिल्कुल, ये क्या होते हैं सर्कल। ये क्या कहलाती है इसकी हाइट। देखो आपकी जो पानी की टंकी होती है वो कुछ तो ऊंची होती है ना, उसको हाइट बोलते हैं, और इसका बेस क्या होता है एक सर्कल, और हर एक सर्कल की क्या होती है कि रेडियस होती है। ये सर्कल में यहाँ पे बनाया नहीं हुआ लेकिन है तो ये सर्कल ना, ये आती वाली ये क्या कहलाती है इसकी रेडियस कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया हुआ है वॉल्यूम का। मैंने कहा आपको चाहे आप क्यूब का वॉल्यूम निकालो, चाहे क्यूबॉइड की, चाहे सिलेंडर की, फॉर्मूला एक ही रहेगा। क्या रहेगा, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या रहेगा हाइट। अच्छा अब आप कहोगे जी फिर तो इसका भी निकाल के दिखा दो हमारे को। इसका जो बेस होता है ना, सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है, इट इज ए सर्कल। बेस तो क्या होता है, एक सर्कल होता है। और मैंने क्या कहा, एरिया ऑफ बेस, और बेस होता है खुद एक सर्कल। तो अपने को किसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर तो सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। और सर्कल का एरिया क्या आप निकालना नहीं जानते, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है बता दो आप खुद ही, पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है इसके अंदर बता दो, हाइट को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं, एच। तो फिर वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम का फिर फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। एरिया ऑफ बेस यानी कि बेस कौन सा, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी एच, पाई आर स्क्वायर एच कर दो इसको, है ना, बीच में से मल्टीप्लाई का साइन गायब कर दो। तो इसकी वॉल्यूम क्या आ गई आपकी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो क्या होता है सर्कल का एरिया, और इनटू में क्या कर दो आप, हाइट कर दो। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज बेस रेडियस, उसके बेस की रेडियस है ना, और बेस कैसा होता है सर्कल, रेडियस तो सर्कल की होती है। बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये आपको क्या दी होगी, एक तो रेडियस गिवन होगी और एक क्या गिवन होगी, हाइट, और आपसे क्या पूछेगा वॉल्यूम। आप लिख लिया करो, रेडियस कितनी है 7 और हाइट कितनी है बताओ 10। वॉल्यूम का बस आप मेरे को फॉर्मूला बता दो, वॉल्यूम क्या होती है, लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच बताया था। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 7 है, 7 इंटू 7 इंटू हाइट, हाइट कितनी 10। अब आप क्या करो, इसको सोल्व कर लो, एक 7 से एक 7 काट दो, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 154 इंटू 10 कितना आ गया 1540 सेंटीमीटर है। और वॉल्यूम हमेशा किस में आती है, क्यूब में आती है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गई आपकी इस सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई, ठीक है। मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल दे देता हूँ। रेडियस जो है अब की बार मैं ले लेता हूँ 3.5 और हाइट को मैं ले लेता हूँ 20। हाइट को मैंने कितना ले लिया 20 सेंटीमीटर। फाइंड करो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो मैं किसकी वॉल्यूम पूछूंगा आपसे, सिलेंडर की। आप बता दो मेरे को,
रेडियस के अंदर जो है ना आप लिखो 3.5। अच्छा 3.5 को आप 35/10 तो लिख ही सकते हो, 5 पे काट दो, 5 7 जा 5 2 जा, है ना, ऐसे लिख दिया करो। पॉइंट को आप हटा दिया करो, ठीक है। और हाइट यानी कि एच, एच कितनी है आपकी बता दो 20। तो वॉल्यूम का क्या रख दो, फॉर्मूला रख दो। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व करो ना फॉर्मूला हर बार लिखो, ठीक है। पाई, पाई कितना 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना है बताओ 7/2 है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दो। इनटू हाइट, हाइट कितनी आपकी 20। आप बताओ मेरे को, आप काट सकते हो, 7 से 7 कट गया। देखो 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 5 जा कितना होता है 20। तो यानी कि 22 इंटू में 7 इंटू में 5। तो 22 इंटू 7 होता है 154। इसको 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 770 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बता दिए। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है। अब आप इन तीनों फॉर्मूले को इकट्ठा लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूब, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूबॉइड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, सिलेंडर। और ऊपर क्या लिख दो आप, इनकी वॉल्यूम। यहाँ पे लिख दो क्या, वॉल्यूम, और यहाँ लिख दो फॉर्मूला। बताओ क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, तीनों साइड की मल्टीप्लीकेशन, और तीनों साइड क्या होती है इक्वल, ए क्यूब। इसमें भी एल इंटू बी इंटू एच यानी कि एल बी एच। और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेस का एरिया, और हाइट क्या होती है एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये तीनों के फॉर्मूले मैंने आपको एक साथ लिख दिए, ठीक है। और मैंने दो दो एग्जाम्पल आपको सारी चीज़ें देके समझा दिए कि कैसे हम वॉल्यूम को आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं आपकी एग्जाम्पल, जो आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है वो हम करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अनसोल्व क्वेश्चन सभी कुछ आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज आपको समझाने के लिए दे रखी है कि एक ये आपको क्या दे रखी है, क्यूबॉइड दे रखी है, ठीक है। इसका तो इसने निकाल के दे रखा है, ये क्या है लेंथ है, ये क्या है ब्रेड्थ है, और ये क्या है हाइट है। तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है बताओ इसकी 6, इसमें 6, ब्रेड्थ कितनी है 3, हाइट कितनी है 2। तो वॉल्यूम क्या आएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 6 3 जा कितना होता है 18, 18 2 जा कितना होता है 36। इसका आंसर कितना आएगा आपका 36 आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। आपको इन क्यूबॉइड्स की क्या निकालनी है, वॉल्यूम। पहला पार्ट करें ये वाला। देखो लेंथ कितनी इसमें बताओ 8, ब्रेड्थ कितनी 3, और हाइट कितनी 2। सेंटीमीटर भी लगाया करो आगे, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप खुद ही बता दो। आप कहोगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल बी एच, यानी कि 8 इंटू 3 इंटू 2। 8 3 जा 24, और 24 को 2 से करोगे तो 48। अच्छा ये सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम का आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आएगा, ठीक है। हो गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं सेकंड। अब इसमें देखो ये आपको है ना, ये बेस दे रखा है, ये क्या दे रखा है इसका बेस, और बेस की लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग से नहीं दे रखी, सीधा ही 24 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या आता है बता दो आप, एरिया आता है ना। स्क्वायर के अंदर हमेशा ही क्या आता है, एरिया। तो यानी कि ये 24 मीटर स्क्वायर क्या है आपका, एरिया ऑफ बेस है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये क्या है आपका एरिया ऑफ बेस है, ठीक है। और ये क्या है हाइट। और मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो आप। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, जो भी इसका बेस है उसका एरिया, एरिया ऑफ बेस, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, हाइट से, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है, ये तो मीटर स्क्वायर में है और ये क्या है सेंटीमीटर में है। तो मुझे बताओ हाइट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगी, मीटर। अगर सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कितना है बताओ 24, हाइट कितनी है 3/100। बस आपको काटने की जरूरत ही नहीं है। 24 3 जा कितना होता है 72, 72 को 100 से डिवाइड करोगे 0.72 मीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में आती है, क्यूब में। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो इसमें आपको वॉल्यूम निकालनी है, लेकिन किसकी, क्यूब की। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड को 3 बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होती है, साइड यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 करोगे 64 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट। आपको साइड दे रखी है कितनी, देखो पॉइंटों से आप घबराया मत करो, ठीक है। जो भी गिवन है वो लिख दिया करो। मीटर में है 1.5 को
क्या मैं 15/10 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 पे काट दो, 5 3 जा 5 2 जा, तो कितनी आ गई बताओ? ये 3 का हाफ होता है ना ये। इसको सीधा ही क्या लिख दिया करो आप, 3/2 लिख दिया करो, ठीक है। साइड आ गई, वॉल्यूम निकाल दो। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, आप मेरे को बताओ। साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। अब कैसे मल्टीप्लाई होती है? ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 × 3 × 3, और नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ऊपर कितना आ गया 27, नीचे कितना आ गया 8, बस इसको इतना ही छोड़ सकते हो, मीटर क्यूब। तो 27/8 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें ये दे रखी है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। देखो तीनों चीजें, पहले हमने क्यूबॉइड की निकाली, फिर क्यूब की, अब किसकी निकालेंगे? सिलेंडर की। देखो ये सिलेंडर है, ये अगर इसको आप सीधा खड़ा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी? इसकी हाइट बन जाएगी ना। ये जो 10 दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर क्या है बताओ, इसकी हाइट है। अब ये क्या है? इसकी रेडियस है। देखो हाफ हाफ तक खींच रखी है ना, ये क्या होती है इसकी बताओ? रेडियस है। अगर आपको रेडियस और हाइट दोनों गिवन हो सिलेंडर की, रेडियस कितनी है बताओ? 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है आपकी? 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बता दो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? आप कहोगे जी फॉर्मूला होता था πr² इंटू में h, पाई की वैल्यू r², r कितना? 7 × 7, हाइट कितनी है? 10, बस क्वेश्चन खत्म। एक चीज 7 से 7 काट दो, 22 × 7 करोगे 154, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में आपसे कह रखा है, यहाँ पे देखो जो ये बेस है ना, फिर वही ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो 250 है ये क्या है? आपका एरिया है। किसका? बेस का एरिया है ना, क्योंकि बेस की तरफ एरो लगा के इसने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एरिया ऑफ बेस है। और ये 2 मीटर क्या है? इसकी हाइट है, यानी कि ये सिलेंडर इतना ऊंचा है। तो बताओ आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है आपका? 250 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इस क्वेश्चन में? 2। तो मुझे आप बता दो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने कहा था आपको क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर, तीनों में से किसी की भी वॉल्यूम निकालनी हो, एक ही फॉर्मूला याद कर लो बेसिक। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ बेस कितना है? 250, हाइट कितनी? 2। 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 500, मीटर में है तो आंसर किस में आएगा? मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्किल कोई भी नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये हम कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। आपको क्या निकालनी है? हाइट। वॉल्यूम दे रखी है और बेस एरिया दे रखा है अपने को। देखो दो चीजें दे रखी है, जो दे रखा होता है ना वो लिखा करो। क्या लिखा करो आप? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम इसने हमारे को खुद ने बता रखी है, ये आ गया। और बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एक ही बात है। इसका जो भी बेस है क्यूबॉइड का, उसका एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे को क्या निकालनी है? हाइट। हमारे को क्या निकालनी है बताओ? हाइट निकालनी है। आप बस मेरे को एक ही चीज बता दो कि मैंने आपको कितनी बार आज के लेक्चर में बताया कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो लिखते जाओ। वॉल्यूम की जगह कितना लिख दो? 275 लिख दो, इज इक्वल टू एरिया, एरिया की जगह कितना लिख दो? 25 लिख दो, इंटू हाइट, हाइट की जगह कितना लिख दो? h। अब बताओ ये 25 इंटू एच इज इक्वल टू 275 है, तो 25 इंटू एच इज इक्वल टू 275 है। h कितना होगा? 275, और इसको 25 से क्या कर दो? डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है h के साथ, उधर आके क्या होएगा? ये डिवाइड। 25 वन जा और 25 वन जा, कितना आएगा? 11। तो यानी कि हमारी जो हाइट है वो कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर में है ना। देखो कई बच्चे हाइट को भी सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। आप मुझे बताओ लेंथ ब्रेड्थ हाइट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? या तो मीटर होती है, या सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। क्यूब या स्क्वायर थोड़े होता है। क्यूब तो किसकी यूनिट होती है? आपकी वॉल्यूम की। और स्क्वायर किसकी होती है? आपकी एरिया की। लेकिन लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? या तो मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या मिलीमीटर, यानी कि स्क्वायर या क्यूब में नहीं होता। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बिल्कुल आसान है, आंसर आप बहुत आसानी से इसका निकाल सकते हो। अब ये देखो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को कभी भी स्किप मत करना। बोर्ड एग्जाम में जो एक्सरसाइज होती है ना, उसके क्वेश्चन से ज़्यादा आपको पेपर में एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इसलिए ये मत सोचना कि ये तो बुक के अंदर सोल्व किया हुआ है, इसको क्या करना है। आप एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दो हमेशा लाइफ में, एग्जाम्पल्स को। इसमें कहता है गोडाउन, गोडाउन है जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, गेहूं की बोरियां भी रख सकते हैं, या जो फल फ्रूट्स की क्रेट्स होती है उनको भी रख सकते हैं। वो किस शेप में है, वो क्यूबॉइड की शेप में है। देखो गोडाउन क्या होता है, एक कमरा ही होता है, वो भी बहुत बड़ा, और किस शेप में होता है, वो क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी मेजर यानी कि ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, ये क्या है उसकी लेंथ, ये क्या है ब्रेड्थ, और ये क्या है हाइट, ये गोडाउन है। इस गोडाउन की वॉल्यूम अपन निकाल सकते हैं आसानी से, तीनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं, कहता है हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट। इस गोडाउन में क्यूबॉइड की शेप के कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं इफ वॉल्यूम ऑफ ईच वन बॉक्स इज दिस वन। यानी कि देखो आपके पास एक बहुत बड़ा गोडाउन है, आप है ना जिस भी कमरे में बैठे हो, आप ये मान लो ये कमरा क्या है आपके लिए, गोडाउन है, ठीक है। आपको इस गोडाउन के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं। बॉक्सेस के लिए आप अपने दिमाग में क्या मान लो आपके पास एक चौक का डिब्बा है, चौक बॉक्स होता है। वे चौक के कितने डिब्बे इस कमरे के अंदर आप रख सकते हो, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या किया करो पता है, पूरे कमरे की वॉल्यूम को, पूरे जो कमरा है उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दो एक बॉक्स की वॉल्यूम से। क्योंकि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक डिब्बा कितना स्पेस कवर करेगा, ठीक है। आपके पास स्पेस कितना अवेलेबल है, पूरी वॉल्यूम, और उसको एक डिब्बे की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेज आ जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखना है क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। और गोडाउन किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। तो ये कितनी आएगी, 60 इंटू 40 इंटू 30, लेकिन मल्टीप्लाई करनी नहीं है, बस इतना ही छोड़ना है, ठीक है। मीटर क्यूब मल्टीप्लाई क्यों नहीं करनी अभी मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी आगे जाके हमारे को क्वेश्चन और सोल्व करना है। इतने मीटर क्यूब आ गई। अब जो इसके अंदर अपने को छोटे छोटे बॉक्सेस रखने हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉक्स, जो छोटा सा बॉक्स है एक की वॉल्यूम कितनी है बताओ, 0.8 मीटर क्यूब। इसको पॉइंट को हटा लो, ये क्या कर दो, 8/10 कर दो इसको, ये कितनी आ गई आपकी, 0.8 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है बताओ, नंबर ऑफ बॉक्सेस बताना है कि इस गोडाउन में कितने बॉक्स आ सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला, कि जो ये पूरे गोडाउन की वॉल्यूम है ना, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 8/10 से, यानी कि एक छोटे से बॉक्स की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब आपको डिवाइड का एक छोटा सा रूल पता होगा, छोटी क्लास में आपको सिखाया होगा। डिवाइड को किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में, और इसका रेसिप्रोकल कर दो। 8/10 का क्या हो जाएगा, 10/8। बस रटना नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी। अब आप काट दो, 8 1 जा 8 5 जा, सारा कट गया, बस क्या बच गया, 60 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 10। देखो कितने जीरो है, जीरो काउंट कर लो आप, 1 2 3, जीरो को हटा दो, ठीक है। कितने जीरो लगा दो, 1 2 3 लगा दी। उसके बाद क्या बच गया आपका, एक तो 6 बच गया, एक 5 एक 3, 6 5 जा कितना होता है 30, और 33 जा कितना होता है 90। तो ये 90 आप यहाँ पे लिख दो। तो 90,000 ये छोटे छोटे बॉक्सेस, यानी आप अपने कमरे के अंदर 90,000 छोटे छोटे चौक के डिब्बे रख सकते हो। बस इस क्वेश्चन का यही आंसर था, यानी कि आपको इस टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करना है किससे, 0.8 से। और 0.8 का मतलब क्या होता है, 8/10। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 8/10 क्या हो जाएगा, 10/8। काट दो और आपका आंसर आ जाएगा 90,000, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है ना, 8 तो 9 पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों के दोनों बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो 10th, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सारे के सारे मैं आपको, ये आपका होगा कि सारे आप तो इंपॉर्टेंट बताते हो, पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब हम ये तो बता नहीं सकते आपको कि पर्टिकुलर यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इनमें से आना है पक्का, ठीक है। ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर। देखो आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप में पेपर है, रेक्टेंगल की शेप का पेपर मान लो, आपके हाथ में जो भी नोटबुक या रजिस्टर है ना, आप उसका पेज देख लो, वही पेज की बात कर रहा है। ये पेज है आपका रेक्टेंगल की शेप में, जिसकी विड्थ, विड्थ का मतलब ब्रेड्थ है ना, चौड़ाई, इतना चौड़ा है ये 14 सेंटीमीटर। इज रोल्ड, रोल का मतलब आपने इसको गोल गोल मोड़ लिया, इसको क्या कर लिया आपने, रोल कर लिया, ठीक है। अलोंग इट्स विड्थ,
अलोंग इट्स विड्थ का मतलब पता है क्या? आपने इसको यहाँ से पकड़ के, ये वाली क्या है विड्थ है और ये भी क्या है इसकी विड्थ है, आपने इन दोनों को देखो, ये वाला एज और ये वाला एज जब आप इसको मोड़ोगे ना तो ये वाला एज और ये वाला एज दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टच कर जाएंगे। समझ गए? आप इमेजिन करके देखो, आपके हाथ में जो पेज है, पेज की विड्थ कितनी है आपके हाथ में? 14। आप इस पेज को फोल्ड कर लो, सिलेंडर की शेप बना लो। क्या बना लो? एक सिलेंडर की शेप बना लो। और सिलेंडर की शेप बनने के बाद ये 14 और 14 वाली जो आपकी विड्थ थी, दोनों आपस में क्या होगी? देखो ज्वाइन होगी ना, दोनों आपस में मिल गई और मिलके क्या बन जाएगा? ये एक सिलेंडर बन जाएगा, जिसकी शक्ल देखो मैं बना देता हूँ। इसकी शक्ल आपकी ऐसी बन गई होगी, सिलेंडर। ऊपर और नीचे क्या बन गया आपका? सर्कल बन गया ना। देखो आपने पेज को मोड़ा जैसे ही इस शेप में, ऊपर नीचे आपका क्या बन गया? सर्कल। और ये जो इसकी विड्थ थी 14, ये सिलेंडर के लिए अब क्या बन गई? हाइट बन गई, है ना। इतना ऊंचा हो गया सिलेंडर। सिलेंडर बन गया ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी होगी अब बताओ मेरे को? 20 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। आपको सिलेंडर की क्या बतानी है? वॉल्यूम। अब आप मेरे को बताओ, आपके पास रेडियस भी है, आपके पास हाइट भी है, तो सब कुछ ही आ गया फिर तो। बताओ मेरे को क्या हो गया? रेडियस कितनी? 20 सेंटीमीटर। और जो ये विड्थ है, ये सिलेंडर की क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। तो हाइट कितनी? हाइट कितनी आपकी? 14। हाइट कितनी? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है बताओ? वॉल्यूम। वॉल्यूम का एक ही तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वेयर, आर का मतलब कितनी है? 20 है, तो 20 को 2 बार क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। रेडियस कितनी, सॉरी हाइट कितनी है? 14, तो 14 लिख दो बस। आप इसको काट लो, 7 2 जा, और कुछ भी नहीं कटेगा। देखो जीरो कितनी है, पहले जीरो गिनो, 1 2, जीरो लगा दो, कितनी? 2। उसके बाद क्या बच गया? एक 22, एक 2, एक 2, एक 2, है ना, यानी कि 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 22 इंटू 8, 8 8 2 जा 16, और ये कितना आ गया आपका? 17, यानी कि 176। तो 17,600, और ये क्या आपका? सेंटीमीटर। और वॉल्यूम किस में आती है फिर? सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी? 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो, दोबारा करके देखो इस क्वेश्चन को, आपको कितना आसान लगेगा। आप कहोगे सर रेडियस भी दे रखी है, तो फिर ये क्या बन गई? सिलेंडर की हाइट। रेडियस भी है, हाइट भी है, बस सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। और पाई, आपको पाई भी पता है, आर भी पता है, एच भी पता है, सोल्व करना आपको आना चाहिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया है ना, कि ये 20 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, और ये इसको जब फोल्ड करोगे आप ऐसे करके, ठीक है, ये इसकी क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है? ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। आपके पास वही रेक्टेंगल की शेप में एक कागज है, वही आप पेज का टुकड़ा अपने हाथ में ले रखो, जिसकी लेंथ कितनी है? देखो 11/4 का मतलब होता है, पहले वाली क्या होती है? लेंथ, और ये क्या होती है? ब्रेड्थ। यानी कि आपके हाथ में जो भी आपकी नोटबुक का पेज है ना अभी, उसकी लेंथ कितनी है बताओ? 11, और ब्रेड्थ कितनी है उसकी? 4 है। ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि पेज जो आप फोल्ड करोगे ना, वो ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए एक दूसरे के, मतलब कि बिल्कुल किनारे से किनारा टच करना चाहिए, बस ऊपर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। टू मेक ए सिलेंडर। अच्छा, आप पेज को फोल्ड करोगे तो क्या बन जाता है फिर बताओ? सिलेंडर बन जाता है, जिसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। देखो ये आपकी क्या है? विड्थ है, और इसकी ये क्या बन जाएगी? हाइट। तो आप मेरे को एक बात बताओ, सिलेंडर कैसा बनेगा आपका? सिलेंडर तो ऐसा ही बनेगा, है ना, शेप में। तो जब आप इस पेज को फोल्ड करोगे तो ये सिलेंडर आपका क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा क्या? ये बन गया सिलेंडर आपका, और इसकी हाइट बन गई कितनी? 4। आप कहोगे जी हाइट इसकी कितनी बन गई? 4 बन गई। इसने खुद ने लिख रखा है हाइट 4, तो यानी कि ये हाइट कितनी बन गई? 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये विड्थ थी ना, जैसे पिछली बार आपने पेज को मोड़ा था, किसके अलोंग मोड़ा था? विड्थ के अलोंग, यानी कि कागज के विड्थ को पकड़ के और दोनों विड्थ को आपने आपस में ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही ये कागज आपने दोनों विड्थ को पकड़ के और इस कागज की विड्थ को आपस में ज्वाइन कर दिया, और क्या बना दिया? एक सिलेंडर बना दिया। लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है आप बताओ? पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन था कि उस सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 20। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, आपको लेकिन फिर भी क्या बतानी है? वॉल्यूम बतानी है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो, फॉर्मेशन ऑफ ए सिलेंडर
फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर पेपर। जब आप रेक्टेंगुलर पेपर से आप क्या बनाते हो, एक सिलेंडर बनाते हो। पहले केस में ये आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप में पेपर है, ये क्या है, रेक्टेंगल की शेप में पेपर है, ये उसकी लेंथ है और ये क्या है, उसकी ब्रेड्थ है। आपने इस पेपर को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया, फोल्ड। फोल्ड कैसे करते हो, देखो आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो ब्रेड्थ है ये इस सिलेंडर की क्या बन जाएगी, हाइट। फोल्ड ऐसे करोगे, पहले ऐसे करोगे और फिर इस ब्रेड्थ को और इस ब्रेड्थ को आपस में क्या कर दोगे, आप ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन होके ऐसा ये सिलेंडर की शक्ल बन जाएगी, है ना। तो ये तो क्या होगी बताओ, आपकी ब्रेड्थ तो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। ये तो क्या बन जाएगी, आपकी हाइट। लेकिन जो ये एल थी ना, ये एल, ये क्या बन गई बताओ, आप मुझे ये बताओ। ये एल जितनी लेंथ थी, ये अब फोल्ड होने के बाद क्या बन गई, एक सर्कल का रूप ले लिया इसने, है ना। ये गोल बन गई, नीचे से क्या बन गई, ये गोल। पहले ये लाइन क्या थी, स्ट्रेट थी, लेकिन अब स्ट्रेट नहीं है, अब ये क्या होगी, देखो ऐसे करके राउंड बन गई, है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, शेप इसने अपनी चेंज कर ली राउंड, लेकिन क्या इसकी लेंथ चेंज होएगी। अगर ये पहले 10 सेंटीमीटर थी तो ये अब भी तो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस नहीं है। ये जो आपका नीचे सर्कल बना हुआ है ना, ये इसकी ऐसे सर्कल है, ये है ना, ऐसे सर्कल है। यानी कि इस जो लेंथ एल ने सर्कल का रूप ले लिया, तो पहले ये लेंथ एल थी, तो अब भी तो ये लेंथ कितनी है, एल है ना। लेकिन ये एल है क्या, रेडियस नहीं है, ये सर्कमफेरेंस है। क्योंकि सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। इस लेंथ को आप अपने हाथ के अंदर पेज का जो टुकड़ा ले रखा है ना, आप खुद देख लो, आप इसको सिलेंडर की शेप दे दो, और जो ये एल लेंथ थी ना, अब ये फोल्ड होके क्या बन गई, एक सर्कल बन गई, और सर्कल की सर्कमफेरेंस उतनी ही हो गई जितनी आपके पेज की लेंथ थी। तो मैं ये कहता हूँ ये क्या है, इसकी सर्कमफेरेंस है। क्या है बताओ मेरे को, ये सर्कमफेरेंस है, कितनी, एल। और आपको अब इस क्वेश्चन में यही सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी हाइट तो कितनी बन गई, 4, और जो सर्कमफेरेंस बन गई ना आपकी, सर्कमफेरेंस वो कितनी बन गई, ये 11। जो इसकी लेंथ थी वो कितनी बन गई, 11। तो देखो अब सॉल्यूशन करता हूँ मैं। सर्कमफेरेंस आपकी, बस इस क्वेश्चन में एक ही नई बात थी, ये सर्कमफेरेंस वाली, ठीक है। सर्कमफेरेंस कितनी बन गई, 11। आप मुझे बताओ, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है। ये कितना, 11। हमें आर निकालनी है, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, रेडियस। और रेडियस किसको बोलते हैं, आर को। तो आर निकाल लेते हैं। देखो पाई कितना होता है, 22/7 होता है, और इंटू आर है। यहाँ से आर निकाल लो। देखो ये 2/1 उधर आके कितना हो जाएगा, 1/2। ये 22/7 इधर आके कितना होएगा, 7/22। तो बस आर निकल गई। देखो ये आपका क्या, 11 1 जा और 11 2 जा, 7/2 इंटू 2 कितना होता है, 4। मेरे कहने का मतलब ये है, इस सिलेंडर की रेडियस आ गई कितनी आपकी, 7/4। अब आप क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो बस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, पाई आर स्क्वेयर। आर कितना बताओ, 7/4 इंटू 7/4, और एच हाइट कितनी है बताओ, 4 है। तो बस इस क्वेश्चन का यही आंसर आ जाएगा। एक 4 से एक 4 काट दो, एक 7 से एक 7 काट दो, 2 पे काट दो, 2 2 जा 11, ये ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, 11 और 7, नीचे क्या बच गया, 2। ये होता है 77/2। 77 को 2 से डिवाइड करोगे 38.5 है ना, 76 को 2 से डिवाइड कर लो, 38 होता है। और 38.5 लिख दो, क्योंकि एक बच गया। एक को 2 से डिवाइड करोगे आधा बचेगा, यानी कि 0.5। तो ये आपकी क्या आ गई, इस सिलेंडर की वॉल्यूम आ गई। तो बस इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी, अब दोबारा सोच के देखो। हाइट तो आपको दे दी, अब जो ये लेंथ 11 है ना, ये इस सर्कल की क्या बन गई, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 11 है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 7/4। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये चारों के चारों आपके एग्जाम्पल, 7th 8th 9th और ये 10th आपके, 8th 9th 10 और 11। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज के लेक्चर में सारी की सारी वॉल्यूम की बेसिक चीज़ें बता दी। फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से बना, वो समझाया मैंने। चारों एग्जाम्पल हमने कर लिए जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी 11.4 एक्सरसाइज सोल्व करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन, और फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।